यूपीएस को लेके अभी कुछ डाउट्स जो हैं वो लोगों के मन में यार, अब क्या क्या डाउट्स है उसके बारे में डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, इनका जो अभी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है कि देखो ओपीएस में क्या होता था, आप सभी को पता है कि ओपीएस में क्या होता था, ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी थी, मतलब इसमें आपका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट नहीं लेती थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि यूपीएस में, हालांकि इन्होंने तो बोला है कि यूपीएस जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आपका जो यूपीएस है वही लागू, उसके बेस पर ही इन्होंने पूरा वो जो स्कीम है वो आपकी लागू करी है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी होगी, जो 10% है, क्या वो जो है उसके एवज में सरकार हमें देगी, या 10% का जो कंट्रीब्यूशन वो नहीं होगा। पहला डाउट जो है वो ये है। दूसरा डाउट हमारे ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 25 ईयर्स की मिनिमम सर्विस जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मान लो अगर कोई इंसान जो है वो अगर 22 साल की नौकरी में लगता है और 25 साल कंप्लीट करके एट द एज ऑफ 50 अगर वो रिटायर होता है, ठीक, मान लो वो अगर 50 ईयर्स में वीआरएस अगर वो लेता है, तो उस टाइम से मतलब 50 ईयर्स में जब वो रिटायर वीआरएस ले लेगा, तो 51 से जो आपको उसका बेसिक है वहीं से ही उसका जो पेंशन है वो बंद जाएगी, या एट द एज ऑफ सुपर एनुमेशन, मतलब जो सुपर एनुमेशन की डेट 60 ईयर्स की है, ठीक है, उस टाइम से आपका कंटिन्यू होगी। दूसरा डाउट ये क्रिएट हुआ है। तीसरा डाउट हमारा ये क्रिएट हुआ है कि अगर कोई 25 साल से कम सर्विस करता है, मान लो किसी की 22 साल ही अभी सर्विस बाकी, मतलब कोई एट द एज ऑफ 38 ही लगा हुआ है, तो अगर उसकी 22 साल की सर्विस बाकी है, तो उस टाइम पे जो कैलकुलेशन है पेंशन का किस तरीके से आपका किया जाएगा। ये कुछ ऐसे डाउट्स है जो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहे हैं। तो अभी इसके लिए अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट एक एफएक्यू धीरे धीरे रिलीज करेगी, इस पर कई सारे वर्क किए जाएंगे, जो भी डाउट्स है वो क्लियर किए जाएंगे। तो जैसे क्लियर होंगे आपको बताया जाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल भी